नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा असम की हो रही है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व छवि वाले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान जब भी सामने आता है, उसकी चर्चा हर तरफ होने लगती है। वहीं असम के सीएम ने रांची पहुंचने के बाद देश में हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है और असम में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान और असम में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। असम की डेमोग्राफी में हुई बदलाव टेंशन का कारण क्या? मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सीएम हेमंता ने क्या कहा? कैसे ये मुद्दा बना सीएम के लिए जीने और मरने का सवाल? सीएए को लेकर सीएम हेमंता ने किसको दी कड़ी चेतावनी? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में अपने तगड़े एक्शन और हिंदुत्व वाली छवि को लेकर जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने कई फैसलों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक बार फिर से सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम आबादी में तेजी से हो रहे इजाफे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। शर्मा ने कहा कि बदलती जनसंख्यिकी मेरे लिए एक गंभीर मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी 1951 में 12% थी, लेकिन आज ये बढ़कर 40% हो गई है। हमने कई जिलों पर नियंत्रण खो दिया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं है, यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। बता दें कि वो झारखंड की राजधानी रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हेमंता को बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया है। वहीं सीएम शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे की ओर इशारा करते हुए कहा कि घुसपैठिए झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने से पहले शुरू में असम और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को दिए गए एक निर्देश का हवाला दिया, जिसमें अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने का आदेश दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि इस कार्य को पूरा करना केंद्र सरकार की ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अन्य राज्यों से इस मुद्दे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा, मैं असम में इस मुद्दे को रोजाना संभालता हूँ। अगर राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हैं और दिल्ली से हस्तक्षेप की उम्मीद करती हैं, तो उन्हें हट जाना चाहिए। यह हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। इससे पहले शर्मा ने 1 जुलाई को किसी भी समुदाय का जिक्र किए बिना कहा था कि एक विशेष धर्म के लोगों के एक वर्ग द्वारा आपराधिक गतिविधियां चिंता का विषय है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अपराध केवल एक विशेष धर्म के लोगों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद से हुई घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। 23 जून को शर्मा ने दावा किया कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय से कुछ लोगों ने राज्य और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विचार किए बिना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि असम में बांग्लादेशी मूल का अल्पसंख्यक समुदाय ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जो सांप्रदायिकता में लिप्त है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा, एजीपी, यूपीपीएल गठबंधन ने असम की 14 सीटों में से 11 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को शेष 3 सीटें मिली। हाल में संपन्न आम चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आधार खो दिया और 24 में से सिर्फ 25 सीटें जीत सकी। विपक्षी कांग्रेस ने 7 सीटें जीत ली। पिछली बार उसे पूर्वोत्तर में सिर्फ 4 सीटें मिली थी। शर्मा ने कहा कि खास धर्म उन राज्यों में खुलेआम हमारी सरकार के खिलाफ चला गया जहां उनकी जनसंख्या ज्यादा है। इससे फर्क पड़ा है। यह कोई राजनीतिक हार नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी धर्म से नहीं लड़ सकता। वहीं इससे पहले 15 जुलाई को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के नियमों को अधिसूचित किए जाने के 4 महीने बाद राज्य में सिर्फ 8 लोगों ने इसके तहत नागरिकता के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे सीएए विरोधी प्रदर्शन करने वाले नेताओं ने लोगों को यह कहकर डराने की कोशिश की है कि संशोधित कानून के तहत 50 लाख तक अवैध
अप्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है। दरअसल असम में नागरिकता संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। यहाँ दशकों से बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन देखने को मिलता रहा है। 2019 में जब असम में बड़े पैमाने पर सीएए विरोधी आंदोलन हुआ था, तब 5 लोग मारे गए थे। केंद्र सरकार पड़ोसी देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने तेजी लाने के लिए सीएए कानून लेकर आई। असम में हिंदू बंगालियों की एक बड़ी आबादी है जो इतिहास के विभिन्न दौर में राज्य में आकर बस गए हैं। असम में बांग्लादेश से बंगाली मुसलमानों का बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास भी देखा गया है। सीएए पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिर्फ 8 लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है। इनमें से सिर्फ 2 ही इंटरव्यू के लिए आए। असम में सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन पर शर्मा ने कहा कि हमें लग रहा था कि संशोधित नागरिकता कानून के तहत कम से कम 2 से 3 लाख लोग नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 लोग इंटरव्यू के लिए आए। शर्मा ने कहा कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले लोगों ने आंकड़े दिए कि 30 लाख और 50 लाख अवैध प्रवासियों को कानून से नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब संख्या देख लीजिए। उन्होंने 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए 5 लोगों की मौत का जिक्र भी किया। हेमंत ने कहा कि हिंदू बंगालियों का कहना है कि वे भारतीय हैं और उनके पास भारतीय होने के दस्तावेज हैं। वे कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सीएए के तहत आवेदन नहीं करेंगे। असम के सीएम ने कहा कि जब मैंने कई हिंदू बंगाली परिवारों से संपर्क किया, वे सीएए के तहत आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अपनी भारतीय नागरिकता के बारे में आश्वस्त हैं और 1971 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और सीएए के तहत आवेदन नहीं करना चाहते, बल्कि हम अदालत में कानूनी लड़ाई में अपनी नागरिकता साबित करना चाहते हैं। सीएम हेमंता ने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि बंगाली हिंदू समुदाय के जो एनआरसी में शामिल नहीं है, वो नागरिकता के लिए सीएए के तहत आवेदन नहीं करेंगे। असम ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि एनसीआर का काम कराया था, जिसकी सूची 2019 में आई। करीब 19 लाख लोगों के नाम नागरिकता साबित करने वाली अपडेट एनआरसी सूची में नहीं थे। वहीं असम सरकार हिंदू बंगालियों के खिलाफ सीएए के तहत दर्ज मामलों को वापस ले रही है या नहीं, इस सवाल पर सीएम ने कहा कि यह भ्रामक है। हम कोई भी मामला वापस नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मामला दर्ज भी करते हैं तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि वे नागरिकता के हकदार हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या विदेशी ट्रिब्यूनल में मामले वापस लिए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि मामलों को कुछ महीनों के लिए रोकना पड़ सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विदेशी ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को 2-3 महीनों के लिए रोकना होगा और लोगों को सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का मौका भी देना होगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सीएए के अनुसार 2015 से पहले भारत आया है, उसे नागरिकता के लिए आवेदन करने का पहला अधिकार है। अगर वे आवेदन नहीं करते हैं तो हम उनके लिए मामला दर्ज करेंगे। यह एक वैधानिक निर्देश है। हम उन लोगों को बाहर करेंगे जो 2015 के बाद आए हैं। आधार कार्ड न होने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में हेमंता ने कहा कि वो केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करके इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हेमंता ने एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक लड़की एक शीर्ष ऑडिटिंग फर्म में इसलिए शामिल नहीं हो सकी क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं थे। उन्होंने कहा कि असम की एक लड़की को डायलट में नौकरी का मौका नहीं मिला, उसको नौकरी का मौका गंवाना पड़ा क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था। बता दें कि इन दिनों असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कराची आना जाना लगा हुआ है। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि झारखंड में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड भाजपा के सह प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव में हम इससे भी शानदार परिणाम हासिल करेंगे। हमें राज्य की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों पर पूरा भरोसा है। तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान हमेशा चर्चाओं में रहता है और अब एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीएम हेमंता इस मामले को गंभीरता से लेने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य के सीएम इस मामले पर आगे क्या करते हैं, किस तरीके का फैसला लेते हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।